जब कामदेव को भस्म कर दिया शिव जी ने और रति आई, रति को आशीर्वाद देकर शिव जी ने बोला कि जब कृष्ण अवतार होगा यदुवंश में और उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारे पति फिर जन्म लेंगे, तब तुम्हारी उनसे मिलन होगी। इसकी कथा सुनकर, यह सुनकर सारे देवताओं ने वैकुंठ की तरफ गए और विष्णु जी के साथ शिव जी के जगह पर गए। जहां विष्णु जी देवताओं सहित शिव जी की अर्चना की, तब शिव जी प्रसन्न हुए और बोलो, देवताओं के साथ विष्णु जी को पूछे, बताओ किस हेतु आए हो। विष्णु जी ने कहा, हे प्रभु, आप तो जगत के स्वामी हैं, अंतर्यामी हैं, आप सबको पता है, आपको पता है सब क्या सोच रहे हैं। सारे देवताओं की यह इच्छा है कि ये सब पार्वती जी से विवाह होते हुए देखें। इस वार्तालाप में शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने अंत में कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा, क्योंकि उन्हें प्रभु श्री रामचंद्र जी का वो वचन भी याद था जहां उन्होंने भी निवेदन किया था। तब देवता जय जयकार करने लगे और फिर क्या हुआ, मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, औसरु जानि सप्त ऋषि आए, औसरु जानि सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पटाए, प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तर्षि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल भरे मीठे वचन बोले। कहा, हमार न सुनहु तब नारद के उपदेश, अब भी झूठ तुम्हारपन जारू कामु महेश। नारद जी के उपदेश तुमने उस समय हमारी बात नहीं मानी, अब तो तुम्हारा प्राण झूठा ही हो गया, प्रण झूठा ही हो गया, क्योंकि महादेव जी काम को ही भस्म कर डाले। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहूं मुनिवर विज्ञानी, तुमरे जानो कामो अब जारा, अब लगी शंभु रहे स्वीकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा है। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगु, अज अन वध का अकाम अभोगु, जो मैं शिव से अस जानी, प्रति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ में तो शिव जी सदा से ही योगी है, अजन्मा अनिध्य काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन बन और वचन कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारपन सुनहु मुनीसा, तो हमारपन सुनहु मुनीसा, करे ही सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जारु मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। हे मुनीश्वरों, सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने ये जो कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज स्वभाव, हिम तेह निकट जाय नहीं काऊ, गए समीप सो अवसई न साई, असी मनंत महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी नहीं जा सकती और जाने पर वो अवश्य नष्ट हो जाएंगी। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय वाली बात समझने वाली है। ये हर से मुनि बचन सुनी, देखे प्रीति विश्वास, चले भवान ही नाय सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती जी के वचन सुनकर उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनियों के हृदय में अत्यंत प्रसन्नता हुई। वे भवानी जी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। जय श्री राम।